कभी कभी हमारी हार की वजह हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो एक शब्द होता है, बाद में। बाद में पढ़ेंगे, बाद में मेहनत करेंगे, बाद में बदलेंगे। और यही बाद में धीरे धीरे हमारे सपनों को हमसे दूर ले जाता है। ये कहानी है सोनपुर गांव के एक लड़के विवान की। विवान बहुत समझदार था। उसके शिक्षक कहते थे, अगर ये लड़का मन लगाकर पढ़े तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन विवान की एक आदत उसके भविष्य को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। हर जरूरी काम को टाल देना। जब भी मां पढ़ने को कहती, वो मुस्कुराकर कह देता, मां, अभी तो बहुत समय है, कल से पूरी मेहनत करूंगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुबह देर से उठना, दोपहर दोस्तों के साथ घूमना और रात को मोबाइल चलाते चलाते सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। परीक्षा अब करीब थी। मां ने फिर समझाया, बेटा, समय वापस नहीं आता। लेकिन विवान ने फिर वही कहा, बस कल से पक्का। और वो कल हर दिन दूर होता गया। देखते ही देखते परीक्षा में सिर्फ 3 दिन बचे थे। अब पहली बार विवान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी जल्दी किताबें खोली, लेकिन हर पन्ना उसे एक बोझ जैसा लगने लगा। इतना सारा पढ़ना बाकी था। उसकी आंखों में घबराहट थी। उस रात उसने फैसला किया, आज पूरी रात जागकर पढ़ूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में शब्द साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। थकान से उसकी आंखें बंद होने लगीं। और फिर उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। लेकिन सुबह अलार्म बंद करके वह फिर सो गया। परीक्षा का दिन आ गया। जब उसने प्रश्न पत्र देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद था, लेकिन पूरा जवाब किसी का भी नहीं। उसके आसपास बैठे बच्चे तेजी से लिख रहे थे और विवान खाली पन्नों को देख रहा था। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि समय को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। विवान फेल हो चुका था। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन वह पीछे रह गया। घर लौटते समय उसकी आंखें नम थीं। उसे अपने मां बाप का चेहरा देखने में भी शर्म आ रही थी। उस रात वह चुपचाप अपने दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी आंगन में बैठे एक पुराने दीपक को साफ कर रहे थे। उन्होंने विवान की उदासी देखी और धीरे से पूछा, हार गए? विवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, दादाजी, मैं कोशिश करना चाहता था, लेकिन हर बार सोचता रहा कि अभी समय बाकी है। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए, फिर पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर इशारा करके बोले, अगर इस घड़े में रोज एक एक बूंद पानी डाला जाए तो एक दिन यह भर जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान आखिरी दिन पूरा तालाब भरने की कोशिश करे तो क्या फायदा? विवान चुप हो गया। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, सफलता कभी एक दिन में नहीं बनती। वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। और जो इंसान हर काम कल पर छोड़ देता है, उसका कल धीरे धीरे उससे उसका आज छीन लेता है। उन शब्दों ने विवान के दिल को बदल दिया। अगली सुबह, शायद पहली बार, सूरज निकलने से पहले विवान जाग चुका था। उसने अपनी दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, सही समय अभी है। अब वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, मोबाइल कम चलाता, समय की कीमत समझने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। 1 साल बाद वही विवान जो कभी फेल हुआ था, अब पूरे जिले के सबसे होनहार छात्रों में गिना जाने लगा। उस दिन उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और दादाजी के चेहरे पर गर्व। दोस्तों, जिंदगी में सपने देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सपनों के लिए रोज मेहनत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। याद रखिए, कल सिर्फ एक उम्मीद है, लेकिन आज
आपकी असली ताकत है। अगर आपने आज मेहनत कर ली तो आने वाला कल अपने आप बदल जाएगा। और अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही हमें बनाना पड़ता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं